हेलो एवरीवन, हम जो सीडीपी का सीटेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स वाइज कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो इससे पहले जो टॉपिक थे हमने जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, कोलबर्ग का हो गया, लेव वाइगोत्स्की का हो गया, वो सब हम पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होगी? जिसमें हम बालक को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा करवाई जाएगी, जिसमें जैसे हर पुस्तक कैसी होगी वो बालक के अकॉर्डिंग, यानी बालक को कैसे पढ़ना अच्छा लगेगा उसी हिसाब से पुस्तकों का निर्माण करेंगे। उसी हिसाब से जैसे क्लासरूम हो गया, उसमें जो हम बैठने की व्यवस्था करते हैं कि बालक को यहाँ पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से सब करना, वो क्या हो जाएगी? हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। तो क्या है इसमें? प्राचीन काल में जो हम शिक्षा लेते थे वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी उसमें केंद्र किसको रखा गया था? शिक्षक। उसमें सब कुछ शिक्षक के हिसाब से होता था, उसके हिसाब से पुस्तकों का निर्माण किया गया, वो ऐसे ऐसे पढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस का निर्माण किया गया। पाठ्यक्रम जो वो शिक्षक को ध्यान में रख के किया गया था, जो हमारी प्राचीन काल में शिक्षा थी। यानी जो पुराने समय में हम शिक्षा लेते थे वो शिक्षक को ध्यान में रख के उसका पाठ्यक्रम बनाया गया। जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी सामग्री हम लेते थे वो शिक्षक को ध्यान में लेके बनाई गई थी। जो पुराने समय में शिक्षा लेते थे जैसे गुरुकुल वगैरह हो गए, उसमें शिक्षक जो बताता था उसी हिसाब से सब कुछ होता था। ऐसे नहीं कि बालक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, नहीं, उस टाइम शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी हमारी, ठीक है। परंतु आधुनिक काल, ठीक है, जो अभी हमारा समय चल रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होगा, उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर प्रकार का विकास कैसे होगा इस शिक्षा के माध्यम से। यानी उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा अभी समय चला, यानी आधुनिक काल सर्वांगीण विकास को लक्ष्य मानती हुई शिक्षा कौन सी हो जाती है? हमारी बालक केंद्रित हो गई है। जो अभी हम शिक्षा ले रहे हैं ना, उसमें जो पाठ्यक्रम है, जो विद्यालय का टाइम टेबल है, ठीक है, जो वहाँ पे सामान है, वो सब बालक को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। अभी जो हमारी शिक्षा नीति आई है नई, वो भी बालक केंद्रित है, ठीक है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम उसके हिसाब से है, जो मटेरियल चाहिए, यानी जो सामग्री चाहिए हमें शिक्षण के दौरान, ठीक है, एक अध्यापक, वो सब बालक को ध्यान में रख के बनाएगी। इसीलिए हमारी जो अभी शिक्षा नीति आई है, ठीक है, जो 20 वाली, उसमें सब कुछ बालक को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो भी पाठ्यक्रम है, पुस्तकें हैं, ठीक है, जो सामग्री चाहिए हमें शिक्षण के दौरान। तो क्या है, अभी जो शिक्षा चल रही है वो कौन सी है? बालक केंद्रित शिक्षा है। और पहले जो शिक्षा थी वो शिक्षक को ध्यान में रख के दी जाती थी, ठीक है। तो भारत में जो गिजुभाई है गुजरात के, ठीक है, उन्होंने विद्यालय का, पाठ्यक्रम का और पुस्तकों की रचना की, यानी उनकी एक बड़ी भूमिका है शिक्षा में। जो भारत के गिजुभाई गुजरात से हैं, उन्होंने विद्यालय, पाठ्यक्रम, पुस्तकों की रचना की है। तो क्या हुआ? बाल केंद्रित शिक्षा क्या हो जाएगी? जिसमें केंद्र में देखो बालक को रखा गया है। जो पाठ्यक्रम है, यानी जो सिलेबस है हमारा, फर्स्ट क्लास का लगा लो, सेकंड का लगा लो, किसी का भी लगा लो, जो पाठ्यक्रम है वो बालक को ध्यान में रखा बनाया गया है कि बालक को कैसे पढ़ना पसंद होगा, ठीक है। उसी हिसाब से जो छोटे बच्चे को हम पिक्चर, यानी उसमें चित्र बनाकर दिखाते हैं, जैसे पहले ऊपर कबूतर का चित्र बना देते हैं, नीचे लिखा जाता है कै, ताकि उसको लगे उसने कबूतर यानी उड़ते हुए देखा होगा तो उसको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये कबूतर है, तो उसको पता चलेगा कै, कैसे कबूतर। यानी जो पाठ्यक्रम है वो बालक को ध्यान में रख के बनाया गया कि उसको कैसे पढ़ना अच्छा लगेगा। ऐसे पढ़ने से उसकी उसमें रुचि होगी, यानी उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, आगे क्या आएगा, इससे आगे क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। जो वातावरण, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, तो बच्चा घर से मतलब खेलते खेलते हुए जाता है, ठीक है, वो पहले ठीक है, खेलते हुए जाता है, तो स्कूल जाएगा, स्कूल में उसको एकदम ऐसे हम बिठा देंगे क्लास में जा कि वहाँ बैठ जाओ, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो एकदम से डर जाएगा,
ठीक है। उसको लगेगा नहीं ये तो गलत हो गया, इसे तो मैं घर पे ही ठीक था कि वहाँ आराम से खेल तो रहा था अपने खिलौनों के साथ। तो स्कूल में जाते उसके साथ ऐसा नहीं, कि ऐसा वातावरण दिया जाए कि जैसे उसको लगे कि हाँ मैं तो यहाँ पे आके घर से भी ज़्यादा अच्छा है। छोटे बच्चों को जैसे स्कूल में आज के खिलौने वगैरह दिए जाते हैं, उनके हिसाब से पोएम वगैरह मतलब खेलते खेलते सिखाई जाती है। मतलब ऐसा वातावरण दिया जा रहा है उनको कि उनको पढ़ने में मतलब उनका इंटरेस्ट हो जाए, रुचि पैदा हो जाए, उनको लगे कि नहीं मैं तो घर से ज़्यादा स्कूल में अच्छा हूँ, तो वो स्कूल जाने के लिए उनकी इच्छा होगी। अगर हम बच्चे को बांध के बिठा देंगे क्लास में कि नहीं आप यहीं बैठे रहो और मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा, मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती वाली बात वो ना करके उनके साथ उन्हीं के हिसाब से वातावरण बनाए। जैसे उनको खेलने का मन है तो उनको ऐसा गेम खिलाया जाए, ठीक है, तो जिससे उनके ज्ञान में भी विकास हो जाए और उनको मतलब पढ़ने में रुचि भी हो जाए, इंटरेस्ट भी पैदा हो जाए, ठीक है। जो शिक्षण हम करवा रहे हैं बच्चों को वो ऐसी विधियों से कराएं कि उनको मतलब खुद करके, जैसे हम कोई उसको होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो उसको पहले बोले कि बच्चा ये क्या है, उससे पूछे, मतलब उसको मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लें हम, ठीक है। ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करें हम, छोटे बच्चों को खेलते खेलते हुए पढ़ाएं या उनके सामने ऐसे सामान लेके आए जिनसे मतलब उनको दिखाएं उनके सामने, ठीक है, कि ये चीज़ है, फिर उनको बताएं कि हाँ इससे हमें ऐसे करना है, ठीक है। और जो हमारा TLM यानी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, यानी जो इस शिक्षण के दौरान हम जो सामान यूज कर रहे हैं वो भी बच्चों को ध्यान में रख के यूज किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर के हिसाब से, टीचर को अच्छा लग रहा है उसको चेयर ला के दे दो, चेयर पे बैठ के वो आराम से पढ़ाए, नहीं, बच्चों को कहाँ अच्छा लग रहा है। अगर बच्चों को लग रहा है कि सर या मैडम हमारे पास में बैठ के हमें पढ़ाएं, तो ऐसा ही उसी हिसाब से उनका हिसाब रखा जाए। छोटे बच्चों को अपने आसपास जैसे बीच में टीचर बैठ जाए, उनका आसपास ऐसे बैठा के पढ़ाया जाए, तो उनको लगेगा कि देखो कि हमें कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये तो हम जैसे ही बन गए हैं टीचर। उनको खेलते खेलते हुए पढ़ाएं, उनके साथ खेलने लग जाएं, ठीक है। अगर उनको किसी फूल के बारे में बताना है तो फूल उनके सामने रखें, फिर उनको दिखाएं, देखो बच्चों ये चीज़ है, मतलब उनके सामने साथ वो चीज़ रखी जाए जो हम रख सकते हैं, मतलब अगर पॉसिबल है तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिसमें बच्चे को भागीदारी मिले, वो खुद करके देखे, ठीक है। ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए पढ़ने में, स्कूल जाना उसको अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, अब तो वो स्कूल जाना बंद करना पड़े, मतलब उसके मन में ऐसी फीलिंग ना आए, ऐसा वातावरण दें हम। और जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वो बच्चे को ध्यान में रख के बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसको लाद दें कि हाँ तीसरी क्लास में उसको सब कुछ एक ही साथ पढ़ा दें, नहीं, धीरे धीरे उसको अच्छे से उसका विकास हो सके, इसलिए उसको ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाए और उसको ऐसा भी ना लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं नहीं कर सकता, मतलब ऐसी फीलिंग ना आए उसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, आज जो हमारी शिक्षा है वो बालक को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जो शिक्षा नीति है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं होगी वो क्या है, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्र यानी बालक को ध्यान में रख के बनाया गया है। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भिन्नता यानी अलग अलग बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चा कोई कमज़ोर है या उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम बनाया जाए, उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ाया जाए उसको, ठीक है। बालक की रुचि यानी बालक को पढ़ने में किस चीज़ में, कैसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है उसको, ठीक है, तो उसकी रुचि के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, यानी इन सबको ध्यान में रख के ये पाठ्यक्रम ये जो शिक्षा हमारी बाल केंद्रित वो बनाई गई है, ठीक है। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा व संवेग आधारित हो। जो शिक्षा है, ठीक है, जो बाल केंद्रित है वो कैसी है, उसकी मूल यानी उसकी इच्छा किस चीज़ में है, ठीक है, उसको किससे प्रेरणा मिल रही है, उसके सामने ऐसे एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है। अगर टीचर है, टीचर उसके सामने ऐसा उदाहरण दे कि हाँ बच्चों अब देखो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसे हैं वो, ठीक है, उनके सामने उनके प्रेरणा का स्रोत बने, ठीक है, और उनके संवेग आधारित हो। और जो हमारा मूल्यांकन यानी हम जैसे अभी परीक्षा लेते हैं, एग्जाम हो रहे हैं मान लो, ठीक है, तो जो मूल्यांकन है परीक्षा का, ठीक है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को
उसका जो मूल्यांकन हम करते हैं कि बच्चा कैसे, किस चीज़ में कमज़ोर है, किस में आगे है, कहाँ उसकी कमी है, वो जो मूल्यांकन है उसमें हम सुधार करें कि हाँ बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सुधार करें, यानी नैदानिक को उनका पता लगाएं कि कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, उसमें सुधार करें। और जो मूल्यांकन है वो एक ही साथ नहीं कि साल के लास्ट में ले लिया, नहीं, धीरे धीरे मतलब लगातार लेते जाएं, जैसे महीने में ले लिया, 2 महीने, मतलब लगातार ले, सतत मूल्यांकन होना चाहिए उसको। और जो उनमें कमी है उसको सुधारा जाए, कमी का पता लगा के सुधारा जाए कि बच्चे को ये कमी क्यों है। ठीक है। आत्म अनुशासन आधारित शिक्षा हो, यानी उसको अनुशासन में रहना सिखाए कि नहीं ऐसा नहीं करना बच्चा, ऐसा करने से ऐसा होगा, उनको अनुशासन में रखना चाहिए। राष्ट्रीय भावना, यानी देश के प्रति राष्ट्रीय भावना हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जो पाठ्यक्रम है वो लचीला है, वातावरण आधारित होना चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम है ऐसा नहीं है कि पहले जो चला रहा था वो ही चलाना, नहीं, उसमें थोड़ा बदलाव भी करो समय के अनुसार, बच्चे को हिसाब से उसमें बदलाव होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम लचीला व वातावरण, यानी बच्चे को कैसा वातावरण है, वो उसके जीवन में उपयोगी है नहीं, जो पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, लचीला है, जीवन उपयोगी होना चाहिए जो पाठ्यक्रम है वो। नेक्स्ट है जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, इनको किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चे को ऐसा नहीं हो कि टीचर ही टीचर करता रहे सब कुछ, बच्चे को तो बेचारे को बैठाए रखे और उसको मतलब टीचर सब कुछ उसको करके दिखाता रहे, ऐसा नहीं, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करे, यानी बच्चे को उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए कि हाँ बच्चों को मान लो 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के उनको कोई काम दे दिया, दूसरे ग्रुप बना के उनको कोई, मतलब उनको क्रियाशील रखें, उनको भी करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया। प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं जिनसे उनको प्रेरणा मिले। ठीक है, इस शिक्षा में क्या होगा, प्रेरणा का सिद्धांत हो गया। रुचि का सिद्धांत, नेक्स्ट हमारा रुचि का सिद्धांत। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है हमारा, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चे की रुचि पैदा हो, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, रुचि का सिद्धांत हो जाएगा। जीवन संबद्धता का सिद्धांत, यानी जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो ऐसा ना हो कि उसके कोई काम ही नहीं आना है वो, ठीक है, ऐसे ही बना दिया, नहीं, ऐसा हो कि उसके जीवन में उपयोगी हो, जिससे वो कुछ कर पाए अपने जीवन में, ऐसा पाठ्यक्रम बनाए। ठीक है, निश्चित उद्देश्य, यानी उस जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, जो शिक्षा बच्चों को हम दे रहे हैं, उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसा करने से बच्चे को इसमें ये लाभ मिलेगा। ठीक है, उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी हर बच्चा सेम नहीं होता। ठीक है, अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक है, कोई बच्चा जैसे उसकी लिखाई अच्छी होगी, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, किसी की साइंस अच्छी होगी, किसी की मैथ अच्छी होगी, मतलब सबका अपना अलग अलग, उनमें अलग अलग विशेषताएं होती है। यानी जो पाठ्यक्रम है वो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लोकतंत्रीय सिद्धांत। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि अगर कोई क्लास में मतलब 30 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जो मतलब अच्छा है पढ़ाई में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसी को सब काम दिया जाए, बाकी बच्चों को बेचारों को ऐसे ही बैठाए रखें, नहीं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। मतलब एक का ही उसमें क्लास में वो नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कुछ यही करेगा, ठीक है, यही बताएगा, यही मतलब टीचर उसी पे ध्यान दे, बाकी बच्चों पे ध्यान ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र ही होना चाहिए, यानी सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है ऐसा ना हो कि उसको एक साथ ही पढ़ाया जाए, यानी टुकड़ों में पढ़ाया जाए, इकाई बनाकर। ठीक है, तो उसको बांट बांट कर बताना चाहिए, जिससे उसको बच्चे को समझने में उसमें आसानी हो, यानी विभाजन कर सके वो। जो इसी टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, प्रगतिशील शिक्षा। पहला था बाल केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में था, ठीक है, जो हम देख चुके हैं। अब है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, जो ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, वो किन विधियों से बच्चे को पढ़ाए जिससे उनको शिक्षा में अच्छी रुचि हो, तो प्रोजेक्ट विधि, यानी उनको ऐसे काम दिए जाएं, ठीक है, जिनके माध्यम से वो कुछ करके देखें और उनका
ज्ञान में बढ़ोतरी यानी प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान, बच्चों के सामने समस्या रखी जाए जिससे मतलब बच्चे उसका समाधान निकाल सके यानी समस्या विधि। क्रिया कार्यक्रम विधि यानी बच्चे करके देखें किसी को, जो उनके सामने अगर कोई काम रख दिया जाता है, ठीक है, उस काम को वो करके देखे। जैसे बच्चे को बोल दें कि एक प्लांट है, उसमें ये प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे वो बड़ा होता है, तो उनको घर पे बोला जाए कि आज आप घर पे जाओगे और एक प्लांट लगा के देखोगे, ठीक है, प्लांट लगाओगे, धीरे धीरे देखोगे कि वो कैसे बढ़ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कोई मैथ का मतलब उसको समझाया जा रहा है, जैसे मान लो जोड़ना सिखाया जा रहा है, तो उसको बताओ कि आज घर पे जाके घर पे कोई सामान रखा होगा, उसको आप देखो घर पे। अगर मान लो आप मम्मा फ्रूट लेके आती है, ठीक है, तो आप देखोगे कितने फ्रूट हैं, उसमें से खा लिए, कितने कम हो गए, कितने, मतलब उनको करने के लिए प्रोत्साहित करिए यानी क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया कार्यक्रम विधि। और समस्या दी जानी चाहिए उनको, तो समस्या का वो समाधान निकालेंगे। और इसके जो मुख्य बिंदु हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे हमारी प्रगतिशील शिक्षा के, वो स्वयं करके सीखने पर बल दे, ठीक है, यानी बच्चा स्वयं करके देखेगा तभी उसके ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा टाइम तक उसके दिमाग में वो बात रहेगी। अगर टीचर उसको सीधा सीधा बता देगा तो हो सकता है एक बार तो उसके समझ में आ जाए पर वो भूल जाएगा उस चीज़ को। अगर वो उस चीज़ को करके देखेगा तो उसके ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें सामाजिक विकास व जनतंत्रीय मूल्यों का विकास, यानी ऐसा ना हो बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे उसको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और बाकी उसके कुछ नहीं बताया जा रहा कि हमें कैसे रहना है, कैसे अगर कि घर पे कोई आए उसके साथ कैसे बात करनी है, क्या हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे सब कैसे से रहते हैं, उनके क्या नियम हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में या अपने व्यवहार में कैसे उनको लाना है, ये सब उसको नया बताया जाए। सिर्फ पढ़ा दो और घर भेज दो और दूसरे दिन आके दोबारा पढ़ा दो, ऐसा ना हो। ऐसा वातावरण दे जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो, यानी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का विकास हो। रुचि का विकास यानी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, यानी उसकी रुचि पैदा करे, ठीक है। जो प्रगतिशील शिक्षा हमारी वो कौन सी है, बच्चे को पढ़ने में रुचि पैदा करे, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक समाज का सेवक है, यानी जो हमारा शिक्षक यानी टीचर वो समाज का सेवक है। और मतलब हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने टीचर को समाज की सेवा करने के लिए, यानी वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा, उसमें अच्छे मूल्यों का विकास करेगा तो समाज अच्छा होगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया, शिक्षक समाज का सेवक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अध्ययन की समय सारणी में बैठक व्यवस्था में लचीलापन होता है। जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है ना, इसमें क्या होता है, अध्ययन की समय सारणी यानी जो टाइम टेबल है हम बच्चे को ध्यान में रख के बनाते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा हमारी बैठक व्यवस्था यानी जो क्लास में हम बच्चों को बैठाते हैं उस हिसाब से बैठाएंगे कि उनको अच्छे से दिखे। यानी अगर ऐसा हो कि सीधा सीधा बैठा दिया पीछे वाले बच्चे को तो कुछ नहीं दिखेगा बेचारे को, यानी ऐसी व्यवस्था करें कि हर बच्चे को बराबर से हर चीज़ दिखे। ऐसा ना लगे कि वो पीछे बैठा है तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आराम से अपना या तो सो जाए या खेलता रहे। ऐसा ना हो कि मतलब बैठने की व्यवस्था अच्छी करें और बच्चों के हिसाब से करें। और लचीलापन यानी उसको बदला जा सके कि ऐसा ना कि यहाँ पे सेकंड क्लास लगी तो सेकंड लगी, यानी अदला बदली हो ताकि बच्चों को लगे कि हाँ इसमें कुछ सुधार हुआ है। ऐसा ना हो वो एक ही क्लास में जाए और आए जाए और आए, ऐसा मतलब ना लगे उसको, ठीक है। तो उसमें लचीलापन होना चाहिए यानी बदला जा सके उसको टाइम के साथ में, ठीक है। तो ये था आज हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम होगा दिसंबर में या जनवरी में, ठीक है, उसी हिसाब से हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।